हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। दोस्तों, आज से 160 वर्ष पूर्व एक ऐसे असामान्य योगी ने भारत भूमि पर अवतार लिया था, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भारतवर्ष के प्राचीन वैभव और ज्ञान की रोशनी से जगमग कर दिया था। 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र दत्त का अवतरण कोलकाता में हुआ और समय की गति और नरेंद्र के तेज और विवेक ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बना दिया। यकीनन बीते 160 वर्षों में वक्त बदला, विरासत और सियासतें बदली, एक गुलाम मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। समय काल परिस्थितियां बदली और यदि नहीं कुछ बदला तो स्वामी विवेकानंद जी का एक एक शब्द, कथन, जो आज भी देश की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है। दरअसल भारतीय संस्कृति की वो तासीर, वसुधैव कुटुंबकम की वो अलख, जो 160 वर्ष पहले नरेंद्र की आवाज से जली थी, वो आज भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश उन्हें नमन करता है, वंदन करता है और कोटिशः साधुवाद करता है। दोस्तों, धर्म संसद के इस भाषण से पहले स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ नरेंद्र थे, जिन्होंने बड़ी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते हुए जापान, चीन और कनाडा की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी जी को धर्म संसद में बोलने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से अपना भाषण शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियों की गूंज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. इसके बाद धर्म संसद स्वामी जी को सम्मोहित होकर सिर्फ सुनती रही और सिर्फ सुनती रही, यहाँ तक कि अमेरिकी मीडिया ने उन्हें भारत से आया तूफानी सन्यासी, दैवीय वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान का दूत जैसे शब्दों से सम्मान दिया। यकीन मानिए, अमेरिका पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना प्रभाव छोड़ा था, उसकी झलक आज भी वहां कायम है। एक साधारण से दिखने वाले हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में जब गिरुआ वस्त्र धारण किए शख्स से अमेरिका का पहला परिचय हुआ तो वो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने ही करवाया था। कहते हैं कि उनके भाषण ने अमेरिका पर ऐसी छाप छोड़ी कि गिरुए कपड़े अमेरिकी फैशन में शुमार किए जाने लगे। शिकागो भाषण से ही दुनिया ने ये जाना कि भारत गरीब देश जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में वो बहुत अमीर है। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण ने भारत के बारे में अमेरिका ही नहीं, संपूर्ण विश्व की सोच भी बदल कर रख दी थी। दरअसल स्वामी जी के भाषण में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का दिया गया वैदिक दर्शन का ज्ञान था और उस ज्ञान में दुनिया को शांति से जीने का संदेश छुपा था। स्वामी जी की इस भाषण में वो संदेश भी है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कट्टरता और हिंसा की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसी की भयानक उपज धर्मांधता ने लंबे वक्त से इस सुंदर धरती को जकड़ रखा है। ऐसे लोगों ने धरती को हिंसा से भर दिया है, कितनी ही बार उसे मानव रक्त से रंग दिया, सभ्यताओं को तबाह किया और सभी देशों को निराशा के गर्त में धकेल दिया। शिकागो संवाद के बाद अगले 3 साल तक स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका और लंदन में वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करते रहे और भारत की ख्याति और विश्व गुरु की छवि गढ़ते रहे। और फिर 15 जनवरी 1897 को विवेकानंद जी अमेरिका से श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और फिर बाद में वो रामेश्वरम से रेल के रास्ते आगे बढ़े। आलम ऐसा था कि लोग स्वामी जी का रास्ता रोक
उनका भाषण सुनने की जिद किया करते थे, क्योंकि स्वामी जी विदेशों में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की बात तो करते ही थे, साथ ही भारत में वो विकास की बात भी करते थे। गरीबी, जाति व्यवस्था और साम्राज्यवाद को खत्म करने की बात भी प्रबलता से करते थे। शिकागो की धर्म संसद से भारत लौटने पर 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। रामकृष्ण मिशन नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के काम से जुड़ गया और स्वामी विवेकानंद जी नौजवानों के आदर्श बन गए। 1898 में उन्होंने बेल्लूर मठ की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया, लेकिन उनके कहे शब्द देश के युवाओं के लिए प्रेरणा देते हैं, क्योंकि स्वामी जी का मूल मंत्र ही था, उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। मेरे बंधु, बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है। भारत का कल्याण मेरा कर्तव्य है और दिन रात जपो और प्रार्थना करो, हे गौरीश्वर, हे जगदीश्वर, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो। अंततः स्वामी विवेकानंद जी की सीख, ज्ञान, दर्शन, उपदेश को हम जीवन में उतार लें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे विकास को रोक सके, हमारे समाज को सुंदर बनने से रोक सके। संत विवेकानंद अमर तुम, अमर तुम्हारी वाणी, तुम्हें सदा ही शीश नमाते भारत के सब प्राणी। भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंककर युवाओं को जगाने वाले आधुनिक भारत के महान देशभक्त स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर शत शत नमन।